गली गली गांव गांव घूमब के रहिए, कोई खनमा खिलावे कोई नहीं खिलावे। जब ये कौन गांव था जी, कहाँ गए थे? टीना में नहीं खिलाया, और यहां भी बोलब करे नहीं खिले तो नहीं। एक बात कौन गांव सोचा ये गड़िया बिटेरे नहीं खिले को, लेकिन हम खाए न खाएं, जिस दिन हमारा आरक्षण मिलेगा उस दिन आपके यहां जबरदस्ती खाना खाने के लिए हम आएंगे। और जब तक लड़ते रहेंगे, अभी तो मात्र 101 दिन हुआ है, मौत भी अगर आएगा तो हम उसको कहेंगे अभी रुक जाओ, अभी मैंने अपने जाति के लिए आरक्षण वापस नहीं लाया है, अभी रुक जाओ। हम 80 लाख के लोग, हम 80 लाख के लोग, नीतीश सरकार ने हमारा आरक्षण छीना, भाजपा की सरकार ने हमारा आरक्षण छीना, एक समय कांग्रेस में ने हमारा आरक्षण छीना, एक समय 1992 में लालू जी ने आरक्षण दिया 3 महीना के लिए, फिर छीन लिया, कांग्रेस छीन लिया, राजद छीन लिया, जदयू छीन लिया, भाजपा छीन लिया। और हम क्या कर रहे हैं? हम कभी कांग्रेस को वोट देते रहे, कभी लालू जी को वोट देते रहे, नीतीश जी को देते रहे, भाजपा को देते रहे, और सभी ने मिलकर समय समय पे अपनी लात उठाई और हमारे गर्दन पे मारा। इस बार 45,000 तांती तत्वा के बच्चों को नौकरियां फाइनल हो गई थी। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कुछ कुछ बच्चियां जिसका एडमिशन हो गया उसको निकालिए। भाई कौन बात कर रहा है? हमारी बच्चियों को जो डॉक्टर बन गई, मुझे याद है जब आरक्षण छीना, मैं दिल्ली से पटना आ रहा था, मैं हवाई जहाज की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, मधुबनी से एक लड़की कॉल करती है, उसका पति लाइन पे है, कॉन्फ्रेंस में बेची बोलती है कि अंकल भैया मेरा आरक्षण छीन गया है, मेरा पुलिस में हो गया, मैं सिपाही बन गई हूं, इसको आरक्षण को बचा लीजिए वरना मेरे सास ससुर मुझे छोड़ देंगे। रोती जाती है, कहती है कि 5 बहन हूं मैं बड़ी बहन हूं, मेरे बाबूजी ने कर्जा लेके मेरे शादी कराया है, भैया मेरा आरक्षण बचा दीजिए वरना छूट जाएगा, मेरे सास ससुर मुझे छोड़ देंगे, घर से निकाल देंगे। उसका पति अजय नाम है, वो बोलता है अरे मैं होने नहीं निकालने दूंगा, मैं रखूंगा तुमको। वो कहती है कि रोज तुम्हारी माँ बाप मुझे ताना देती है, भैया इसके बात पे मत जाइए, आरक्षण बचा लीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। रोज कॉल आता है, बच्चे रोते हैं कि सर रेलवे में हमारा निकाल दिया, हम प्रोफेसर हो गए थे, हमको निकाल दिया। 45,000 पान समाज के बच्चों की नौकरियां इस बार चली गई, और हम जिसको वोट देते रहे वो हमारे बच्चों की नौकरियां छीनता रहा। वो कौन है? ये वही नीतीश है, ये वही मोदी है, जिसने हमारे घर से एक बेचारा हाथ का रिक्शा चलाता है, पान समाज का तांती तत्वा है कलकत्ता में, उसका बेटा दरोगा बन गया, वो अपना रिक्शा बेच दिया और चला आया घर की मेरा बेटा दरोगा बन गया, और बाद में नीतीश सरकार की लाठी चलती है, उसके सपनों को, उसके बेटे को दरोगा बनने से वंचित कर देती है। इसमें से बहुत सारी बेटियां से पूछिए, मैं जब जाता हूं मीटिंग खत्म होता है तो लड़कियों से पूछता हूं बेटी क्या बनना चाहती है, बोलता है अंकल मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ, मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मैं दरोगा बनना चाहती हूँ। तब पूछते हैं बाबूजी क्या करता है बेटा? बोले राजमिस्त्री है, कोई कहता है ठेला पे फल बेचता है, कोई कहता है लेबर है। कैसे बनेगा बेटा? क्या लगता है कि तुम्हारा बाबूजी राजमिस्त्री काम करता है, अच्छा लगता है? बोले अंकल अच्छा नहीं लगता। मेरी राजमिस्त्री की बेटी, एक लेबर की बेटी आईएएस बनना चाहती है, उसके आईएएस बनने के सपने, और उसके बीच में नीतीश मोदी ने अपना पैर
अड़ाया और कहा है तांती ततवा की बेटियों और बेटा, तुम आईएएस बनने की सपना छोड़ो, मैं तुम्हारा आरक्षण छीनता हूं। हम 80 लाख 78 बरस में सभी जातियों का, कुम्हार, नाई, बढ़ी, मुसर, डोम, चमार, धोबी, कुशवाहा, सब के लोग नेता बने और हम नेता नहीं बन पाए। अगर हमारा एक एमएलए होता तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलते नहीं? हमारे 5 एमएलए होते तो क्या उनकी हैसियत होती कि हमारा आरक्षण छीन लेते वो? हम 78 वर्ष में सिर्फ नेता बनाते रहे, हम वोट देते रहे। किसको? ये भीड़ हमारा, ये ताली हमारी। और वहां से एक आदमी बड़ा गाड़ी से उतरता है, दूसरे जाति के यहां आके बैठ जाता है और हम लोग गिर गिर पकड़ के बड़का बड़का माला पहना रहे हैं उसको। अरे वोट हमारा, हमारे लोग, और तुम यहां कैसे बैठ गया? हाको रथम पान कहता है कि अगर ये भीड़ हमारा है तो यहां तांती ततवा का नेता बैठेगा। अगर ये हम किए होते, 78 वर्ष में हम शर्माते रहे, हम ये कहने से हिचकते रहे कि हम तांती हैं, हम ततवा हैं, शर्माते रहे। जब यादव कह सकता है कि मैं यादव हूं, माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी कह सकते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, भूमिहार कहता है कि मैं भूमिहार हूं, तो आप भी कहिए कि मैं तांती ततवा हूं। जोर से कहिए, चौक चौराहे पे जवान खोलिए और कहिए अबरी चाहे जो कुछ हो जाए, हम बांका लोकसभा में 2,35,000 हैं। हमारा आदमी खड़ा होगा, टिकट दे या ना दे, निर्दलीय खड़ा हो, हम उसको वोट देंगे, हमारा एमएलए होगा। हीरो बदलो। आपने पूरा गांव मिला के किसी दूसरे जाति को यहां बिठा के उसको हीरो बनाया है। इस बार अपना तांती ततवा के यहां बैठाओ, माला पहनाओ और जय तांती ततवा उसके नाम का जयकारा लगाओ। हमको कहा कि आपको कैसे टिकट देंगे, आपका जाति है कहां? यहां जो बैठे हुए लोग कौन जाति के लोग हैं भाई? हम जो 6 रैलियां कर चुके हैं आंदोलन में, जिसमें 2,10,000 लोग जुटे। 2,10,000 का मतलब 21 लाख लोग होता है। वो कौन थे भाई? वो कहां से पैदा लिए, कहां से आए वो? हमने वोट भी दिया और हमारा माथा भी नहीं गिना, हमारा आरक्षण छीन लिया और मुख्यमंत्री से मिलने तक नहीं, मिलने का समय तक नहीं दिया। क्या हम इतने कमजोर हैं? हम 80 लाख का मतलब 60 लाख वोटर होता है। 150 विधानसभा है जिसमें 5,000 से लेके 75,000 तक हमारा वोट है। जिस दिन तांती ततवा अपना आंख बंद कर दिया, 150 एमएलए को हरा देने की क्षमता हमारा 150 से कम। जो 150 सीटों पे हरा सकता है वो कमजोर हो सकता है। जो 20 एमपी 20 एमएलए सीट है जिसमें बांका भी है, 2,35,000 हमारा वोट है तांती ततवा का। हम जिसको चाहेंगे वही एमपी बनेगा। हम कैसे कमजोर? हम कैसे कमजोर? हमने सिर्फ ये गलती किया है कि हमने अपना नेता नहीं बनाया। हम चौक चौराही पे खैनी खाते खाते, ठोकते ठोकते ये नहीं बोला अक्कर बार हम बनेगो तो तत्विक बनेगो, काहे न बोले यार। चौक चौराहे पे पान खाते, गाड़ी में, टेम्पू में, सब्जी में, बाजार में, जहां जाते हैं वहां कहिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पूरे भारत में जो 99% मजदूर है, मिस्त्री है, मार्बल मिस्त्री है, वो तांती ततवा है। जोर से कहिए, हर जगह कहिए, ये कहिए कि जिस दिन हम अपना करनी बंद कर देंगे, 1% का जीडीपी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का डाउन हो जाएगा पूरे भारत का। अब जोर से कहिए, आप कहिए कि तुम जो कपड़ा पहनते हो सर पे, ये अपने तल पे, इस कपड़ा का निर्माण करने वाला तांती ततवा है। इस गर्व से कहिए।
आपने कहा नहीं और इसलिए आपका आरक्षण छीन गया। हमारे वोटों से हम आंख मूंद के चंदन लगा के जय श्री राम कह के वोट दे रहे हैं नीतीश मोदी को, और वो गले लगा रहा है और खंजर हमारे पेट में भोंक रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। गलती किसकी? हमने कभी सोचा नहीं और वोट देते रहे। हम दूसरे जाति के नेताओं को हीरो बनाते रहे। क्यों? आप दूसरे को हीरो बनाए, इसलिए आप हीरो नहीं बने। हीरो बनिए, बेईमान बनिए, बेईमान। ये दुनिया बहुत बेईमान है और उससे लड़ने के लिए आपको बेईमान बनना होगा, आपको अवसरवादी बनना पड़ेगा। जहां मौका मिले वहीं चौका मारिए और घर में आके तांती ततवा बन जाइए। ये सारे जाति के लोग करते हैं। हम रिक्शा चलाने वाले, हम राजमिस्त्री वाले, रात में हिसाब किताब करके आते, बोले आए मलिकवा के 500 रुपया हमरा ज्यादा आई गए, हे भगवान पाप लिखते। हम सीधे साधे लोग पाप लिखते 500 रुपया में, और वो लोग 50 करोड़ रुपया बेईमानी करके घर में सुतल है। बेईमानों से लड़ने के लिए आपको बेईमानी सीखना होगा। बेईमान बनिए। हम सीधे बने रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी सोचे ये कोई जात है रे, एकरा 2 लाठी मार फिर अपना आके 2 लाठी खा के हमरा वोटवा देवे करते जेते का। मैंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आप राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार आपने राजनीति में गलती की है। तांती ततवा को नली का कीड़ा समझने का गलती आपने कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री, आप भूल गए कि हम सीधे साधे लोग जरूर हैं, हम कमजोर नहीं हो सकते हैं। आप भूल गए। जो जात 30 तल्ला बिल्डिंग पे, मचान पे जान को हथेली में रख के करनी से बिल्डिंग को ठोक सकता है, वो कमजोर कैसे हो सकता है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने भूल कर दी है। हम बिल्डिंग बनाने वाले लोग, हम कपड़ा बनाने वाले लोग, जिस दिन कपड़ा बनाना छोड़ दिए, जिस दिन करनी चलाना छोड़ दिए, आप झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम एकलौते जात थे जो आंख मूंद के 100 का 100 वोट देते रहे आपको, और आपने हमें, हमारे बच्चों को नौकरियां छीनी, उसका भविष्य छीना है। आपको नहीं पता कि 9 साल में 65,000 लोगों ने, हमारे जाति के लोगों ने नौकरियां ली है। कोई दरोगा बना, एसडीओ बना, एसडीएम बना, आईएएस बना, सिपाही बना, इंजीनियर बना, और इस बार 45,000 बच्चों के घर में नौकरियां आ गई थी, जो आपने छीन लिया हमारे बच्चों से। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मेरे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम 80 लाख के लोग, अगर तुमने मेरा आरक्षण वापस नहीं किया तो बिना 5 समाज के 150 सीट छोड़ो 50 सीट पे भी खेला कर दिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे। ये लिख लीजिए। आप 16 सीट 12 सीट जीत के नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को नचा रहे हैं कि मोदी जी ये नहीं करबो तब तोरा ये कर देबो, हम ये कर दो। और जिस समाज के 20 लोकसभा सीट में एमपी बनाने का क्षमता हो, जिसमें बांका भी शामिल है, आप 12 गो एमपी जीत के उनको नचा रहे हैं, और हम 5 समाज 20 एमपी बनाने की क्षमता रखते हैं। हमारा कोई वैल्यू नहीं। इस बार लिख लीजिए 2029 में नरेंद्र मोदी जी, आपके और पीएम के कुर्सी के बीच में ये 5 समाज के लोग खड़े हो जाएंगे और बता देंगे कि मोदी जी, अगर वहां जाना है तो आरक्षण का चिट्ठी देते जाइए, पीएम बनते जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब
ताली बजाने में कितना जैसे लगता है किसी का नानी मर जाएगा ताली बजा देगा। नहीं, जिसके हाथ में ताकत नहीं, मुंह में जबान नहीं, इसीलिए आपका आरक्षण छीना है। आप बोल 80 लाख लोग भेड़ जैसा खड़ा है। आप देखे हैं हिरन को, बाड़े में 2000 हिरन चढ़ते रहता है, कितना एकता है, और उसमें एक सरल सा लकड़ बग्घा आता है और पूरा हिरन को तितर बितर कर देता है। वही हिरन है हम लोग। और एक आदमी आता सड़ा हुआ नेता लकड़ बग्घा बन के, ए ततवा इधर बैठ, जी मालिक, ऐसे करके बैठ जाते हैं। उसका जवान काटो, जो तुम्हें ततवा कहे उसका जवान छीनो, वही हाकी रथम पान तुमको सिखाता है। 80 लाख हम कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि 80 लाख है? कैसे पता चलेगा कि हम 60 लाख वोट है? वोट हमारा, आप फलना बाबू कहता है ये जो टोलवा है ना ततवा वाला, वो समझ ले हमरे वोट है। वो कहता है ये बांका वाला ये जो वोटवा है ना वो हमरे है। अरे हम तांती ततवा तो दूसर जात के लोग, तोर वोटा हमें कैसे हो गई रे? उसको कहने का अधिकार हमने दिया। फलना बाबू तो चिंता मत न करो, सब वोटवा हम तोरा दिलवाए दो। ये गुलामी और ये भिखारीपन के वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। हमारा आरक्षण छीना है। हम आरक्षण लेंगे तो हमारे घर में डीएम, एसपी, दरोगा, एसडीओ, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, रेलवे में नौकरियां करने वाले पैदा होंगे। और जब हमारे घर में नौकरियां आएंगी, हमारा जो बेटा, हमारा बाप राजमिस्त्री है, लेबर है, गुजरात में काम कर रहा, सब घर आएंगे। ये जो इनकी बेटी बनेगी डॉक्टर, तो पहला तनख्वाह मिलेगा, बेटी बोलेगा मैया हम आए रह लियो, हमरा तनख्वाह मिल लो मैया, तोरा लिए हम साड़ी खरीद के ला रहे। कब होगा वो दिन? वो दिन तब आएगा जब हमें हमारा आरक्षण वापस मिलेगा। 42 नंबर में हम प्रोफेसर बन रहे थे, 72 नंबर लाया नहीं बन सका, 100 नंबर लाया नहीं बन सका। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी हम हैं कि हमने आवाज उठाया नहीं, हाथ में तलवार नहीं लिया। लड़ना पड़ेगा। जब जो लड़ा नहीं वो जिया नहीं। गुलामों और भिखारियों के मुट्ठी भर अनाज मिलते हैं, पेट भरने के लिए खाना नहीं मिलता। इसलिए लड़ने के लिए आपको आना होगा महाशय दौड़ी के मैदान 12 तारीख को। अगर आपके पास भाड़ा नहीं है तो पैदल चलिए, यही आपकी लड़ाई है। अगर खाना नहीं है तो घर में सत्तू भुंजा कुछ भी लीजिए, चलिए 12 तारीख को महाशय दौड़ी के मैदान और दिखाइए दुनिया का। अगर 5 आदमी है तो घर से 4 आदमी चलिए, लड़ाई मुकम्मल होनी चाहिए। 2000 में से 10 आदमी जाएगी तो लड़ाई नहीं माने जाएंगे, लड़ाई आपका कमजोर होगा। एक घर को एक आदमी घर में रखिए अगोरने के लिए, बाकी 4 के 4 चलिए और कहिए भागलपुर में लोगों को, जब 50,000 का भीड़ जुटेगा महाशय ड्योढ़ी में, इसका मतलब 7 लाख लोगों की रिप्रेजेंटेशन होता है। आपका गांव खाली हो जाएगा तो सब बोलेगा ये पगला के लिए ततावा कहां जा रहा ले रे? बोले आंदोलन चलब करे। अब ये नहीं मानतो, एक कुर्सिया पर बैठाओ वरना तोरा उतार दे। इसलिए नरेंद्र मोदी और नीतीश मोदी को डराने का एक ही तरीका है कि हमारा 60 लाख वोट जिधर चाहेंगे उधर जाएगा, तभी डरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अंतिम बात मैं सिर्फ ये कह के जा रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और मैं कहता हूं कि तुम मुझे मात्र 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण वापस लाके दूंगा। वो 2 दिन कौन है? पहला दिन है यहां भागलपुर के महाशय ड्योढ़ी मैदान, और दूसरा दिन है 23 मार्च 2025 गांधी मैदान।